नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं सक्सेस मंत्रा। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी शोरान। अगर आपकी दिलचस्पी मेडिकल और सेहत से जुड़े क्षेत्र में है तो आप फार्मेसी में बेहतर करियर अपना बना सकते हैं। मेडिसिन से जुड़ा यह फील्ड आपको करियर की एक नई ऊंचाई के साथ लोगों की सेवा करने का भी अवसर देता है। सबसे खास बात यह है कि ये एक ऐसा सेक्टर है जहां मंदी के दौरान भी नौकरियों की कोई कमी नहीं होती है। हम इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, करियर काउंसलर मोहम्मद जावेद। बहुत स्वागत है मोहम्मद जावेद साहब आपका स्टूडियो में। और अगर आपका भी फार्मेसी के फील्ड में एक बेहतरीन करियर बनाने का अगर आप ऑप्शन देख रहे हैं तो आप नीचे नंबर जो हम फ्लैश कर रहे हैं उन पर कॉल कर सकते हैं। हमारे सक्सेस गुरु आपके सवालों का जवाब देंगे। लेकिन चर्चा हम आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। आज भारत क्लिनिकल रिसर्च आउटसोर्सिंग के फील्ड में ग्लोबल हब बनकर उभर रहा है। मेडिसिन से रिलेटेड ये फील्ड आपको करियर के साथ साथ लोगों की सेवा करने का अवसर भी देता है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में करियर के तौर पर फार्मेसी हमेशा डिमांड में रही है। साइंटिस्ट, तकनीशियनों और साइंस फील्ड के लोगों के लिए इसमें रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। फार्मेसी में दो तरह के कोर्स होते हैं, बी फार्मा और डी फार्मा। बी फार्मा 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है जहां पर साइंस स्ट्रीम से 12वीं पास स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं। वहीं फार्मेसी में डिप्लोमा कोर्स 2 साल का होता है। एम फार्मा यानी कि मास्टर्स इन फार्मा, ये 2 साल का पीजी कोर्स होता है। इन कोर्सेज को करने के बाद आपके पास जॉब के ढेरों ऑप्शंस मौजूद हैं। बेहतर कल के लिए फार्मेसी के क्षेत्र को अपनाकर आप आगे बढ़ सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि डिप्लोमा डिग्री के बाद ही आपको जॉब मिलने लगती है। फार्मेसी में डिप्लोमा करने के बाद आप सरकारी, गैर सरकारी, प्राइवेट अस्पताल में फार्मासिस्ट, मेडिकल स्टोर मालिक या मैनेजर के रूप में करियर को संवार सकते हैं। तो वहीं बी फार्मा करने के बाद मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यानी कि एमआर, मार्केटिंग मैनेजर, ड्रग मैनेजर, ड्रग कंट्रोलर, ग्रेजुएट फार्मासिस्ट, डी फार्मा और बी फार्मा कॉलेजों में लेक्चरर बन सकते हैं। फार्मेसी में पीजी करने के बाद आपको बी फार्मा कॉलेजेस में लेक्चरर और रिसर्चर के तौर पर काम करने का मौका मिलता है। अगर आप फार्मेसी की दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं और आपकी दिलचस्पी साइंस और खासकर लाइफ साइंस और दवाइयों में है तो फार्मेसी एक बेहतरीन करियर है। और मोहम्मद जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं। मोहम्मद जावेद साहब, दरअसल फार्मेसी को पहले शायद इतना बड़े रूप में ना लिया जाता हो, लेकिन आजकल क्योंकि संभावनाएं अपार हैं और हर फील्ड में हम देखते हैं कि नए नए डायमेंशंस जुड़ते जा रहे हैं। पहले हम मानकर चलते थे कि फार्मेसी अगर आपने किया है तो शायद आप केमिस्ट या उस तरीके से, लेकिन अभी नया क्या क्या है? पहले ऐसा होता था कि लोग समझते थे कि जो फार्मासिस्ट है ये दिस इज अ कंपाउंडर, ये सिर्फ ड्रग को कंपाउंड करेगा और प्रिस्क्रिप्शन पे ड्रग को बेच देगा। लेकिन अब जैसे जैसे रिसर्च और डेवलपमेंट बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे इसमें अपॉर्चुनिटी आती जा रही है। स्पेशली जो क्लिनिकल रिसर्च है। हाँ। और अभी कुछ हॉस्पिटल्स क्लिनिकल फार्मासिस्ट की भी जॉब ऑफर कर रहे हैं। अच्छा। बेसिकली जो फार्म डी किए हुए स्टूडेंट्स हैं उनको, या जो फार्माकोलॉजी में एम फार्मा है उनको, या क्लिनिकल फार्मेसी में जो एम फार्मा है उनको, ये जो सर्विस कुछ हॉस्पिटल्स इंडिया के अभी शुरू किए हैं। मतलब हाँ। जो स्टूडेंट्स अगर अभी जाना चाहते हैं तो बी फार्मा और डी फार्मा, अगर आप इन दोनों को थोड़ा सा एलिब्रेट करके समझा दें हमारे दर्शकों को। तो जो डी फार्मा है ये बेसिकली एक डिप्लोमा लेवल का कोर्स है। 2 इयर्स इसमें कॉलेज में जो पढ़ाई जाती है वो होता है, और इसमें 6 मंथ जो होता है ट्रेनिंग करनी पड़ती है किसी भी हॉस्पिटल्स में के फार्मेसी पे जाकर के। अच्छा। इस 2 इयर्स जो उसका जो कोर्स कैरिकुलम है उसमें उनको फार्माकोलॉजी पढ़ाई जाती है, उसमें उनको स्यूटिक्स पढ़ाई जाती है, उसमें उनको मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, उसमें उनको फार्माकोग्नोसी की भी बताई जाती है, मतलब सोर्स ऑफ हर्बल ड्रग्स, इसको हम फार्माकोग्नोसी कहते हैं। अच्छा, ठीक है। नितिन एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं छत्तीसगढ़ से। स्वागत है नितिन आपका, सवाल पूछ लीजिए। मैडम नमस्ते। जी नमस्ते, सवाल पूछ लें अपना। मैम मेरा बीएससी में किया हूँ, फार्मेसी में आगे मेरा क्या स्कोप है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी चाहिए था। क्या किया है आपने अभी? बीएससी किया है। ओके, तो मिस्टर नितिन, आप बीएससी करने के बाद भी एक चीज बताइए कि आप बीएससी बायो से किया है या मैथ से किया है? बायो सर। बायो से आपने किया है? जी जी। तो अगर जो आप बायो से किए हैं तो आप बी फार्म भी कर सकते हैं और डिप्लोमा भी कर सकते हैं, दोनों आपके ऑप्शन हैं। लेकिन अगर जो आप बी फार्म करें तो ये ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा,
करियर ग्रोथ के लिए, क्योंकि उसमें आप मास्टर भी कर सकते हैं, पीएचडी करके रिसर्च साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। अच्छा, दूसरा एक चीज इसमें मेडिसिन जो है वही है, क्योंकि कहा यह जाता है कि हेल्थ साइंस से जुड़ा हुआ ये एक तरीके से मामला है, तो सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन क्या ही इसमें हम इंक्लूड करें, या आजकल क्योंकि साइंटिफिकली बहुत सारी चीजें की जा रही हैं, बहुत सारी रिसर्च हो रही हैं, उस सब को लेकर भी क्या बी फार्मा या डी फार्मा मदद करता है स्टूडेंट्स को, उस डायमेंशन में, उस तरफ भी हम जा सकते हैं? रिपीट करिए क्वेश्चन। जी, मैं ये जानना चाह रही थी क्योंकि ये हेल्थ साइंस से जुड़ा मामला है, हाँ, तो exactly। इसमें और क्या क्या चीजें एड ऑन आजकल हो जाती हैं? ये हेल्थ साइंस से जुड़ा हुआ मामला है, ठीक है। इसमें जो मास्टर्स, स्पेशली जो मास्टर्स स्टूडेंट्स हैं जो कि फार्माकोलॉजी में फार्मा किया हो या क्लिनिकल फार्मेसी में, तो वो हॉस्पिटल में एज ए क्लिनिकल फार्मासिस्ट भी अपनी सर्विस दे सकता है। ओके, क्लिनिकल जो रिसर्च, और क्योंकि बहुत हम एक बड़े दायरे में अगर बात करें तो जो इनोवेशन का जमाना है, वैक्सीनेशन और तमाम चीजों के ऊपर जो काम चल रहा होता है, क्या उसमें भी इनकी भूमिका है? हाँ, इनकी भूमिका होती है। ये लोग जो रजिस्टर्ड, स्पेशली जो होता है हमारा केमिस्ट होता है इंडस्ट्रीज में, तो पहले तो बीएससी भी रखा जाता था, लेकिन अब जो है ड्रग एंड थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हुआ है, और इसमें प्रीफर ये किया जा रहा है कि जो रजिस्टर्ड केमिस्ट होगा इंडस्ट्री का, वो फार्मा ग्रेजुएट ही होना चाहिए। ओके। और दूसरी बात आपने बात की है क्लिनिकल रिसर्च के लिए, तो क्लिनिकल रिसर्च में बहुत सी ज़्यादा जी, इस पर मैं आऊंगी आपके पास। possibilities है, क्लिनिकल हाँ। रिसर्च से जुड़ा मामला मैं समझूंगी आपसे, और दादरी से एक दर्शक पवन है हमारे साथ। हाँ। स्वागत है पवन जी। हाँ मैम, नमस्कार। जी नमस्ते, सवाल नमस्कार। हाँ, पूछिए। सवाल पूछिए। मैम मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर बीटेक कर ले बच्चा, उसके बाद भी क्या फार्मेसी साइड में जा सकता है क्या? सर, ऐसा है कि बीटेक करके फार्मेसी साइड में क्यों जाएगा, पहला क्वेश्चन तो मेरा है। और दूसरी बात है कि अगर जो आप बी फार्म करना चाहें बीटेक के बाद, तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिटेशंस क्या है? अगर बीटेक किया हुआ है तो बी फार्मा क्यों नहीं करना चाहिए उनको? नहीं, वो तो ऑलरेडी बैचलर डिग्री उसने टेक्निकल में ले रखा है, लेकिन अगर जो उनका इंटरेस्ट है मेडिसिन में जाने का, कुछ न्यू रिसर्च करने का, तो जा सकते हैं, मोस्ट वेलकम है उनको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्लिनिकल जो आजकल बहुत सारे इनोवेशंस, रिसर्च चल रहे हैं वैक्सीन के ऊपर, उसमें किस तरीके से मददगार हो सकता है ये जो है आपको, एक तो जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं डिफरेंट ड्रग्स की, सपोज करिए, हाँ, जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं ड्रग्स की, उसमें भी ये एज ए स्टडी कोऑर्डिनेटर, स्टडी मैनेजर, इसके पोजीशन पे ये लोग जा सकते हैं। पहली बात है। दूसरी बात है कि इस क्लिनिकल ट्रायल जो होता है प्री क्लिनिकल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक होता है। तो प्री क्लिनिकल में जो एनिमल स्टडीज वगैरह होती है, उसके लिए जो बेसिकली जो फार्माकोलॉजी में एम फार्मा किया है या पीएचडी किया है, वो लोग उसके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होते हैं। ओके, तो आपकी जो स्ट्रीम है वो साइंस होनी चाहिए, 12th तक आपको हाँ, साइंस 12th उसमें तक सब्जेक्ट होना चाहिए। साइंस होनी चाहिए। अगर जो बायोलॉजी हो तो और बेटर होता है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज जो है टॉप की, वो बायोलॉजी ही मांगती हैं। ओके, और अभी हाल फिलहाल ज़्यादा डिमांड आप देख रहे हैं इस सेक्टर में ज़्यादा, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 12th किया है और जिनके पास साइंस है, क्योंकि देखिए हर कोई जो मेडिसिन में जाना चाहता है और 12th साइंस लेता है, वो MBBS, BPT और तमाम ऑप्शन हैं जहाँ वो जाना चाहता है, लेकिन बहुत बार ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता है, या तो आपके मार्क्स उतने नहीं आए या जो भी रीज़न है, तो उसके लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे? उसके लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि बीफार्म कोर्स ज्वाइन कर सकता है, लेकिन वो कोशिश ये करे कि किसी अच्छे रिप्यूटेड कॉलेज से करे। रिप्यूटेड कॉलेज से करने से फ़ायदा ये होता है कि उसको जो ग्रूमिंग होती है वो अच्छी तरह से हो जाती है। बाकी जो छोटे छोटे कॉलेज हैं, वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ है वो बहुत कम होती है। ओके, वो एक हाँ, एक्सपोजर उनका वहाँ पे कम होता है। जी, वहाँ पे जो मशीनें हैं छोटे बड़े जो प्रैक्टिकल्स वर्क के लिए, वो भी कभी चलती हैं, कभी नहीं चलती हैं। हाँ, वो ये सब परेशानियां इंस्टीट्यूट, परेशानियां, तो इसलिए कोशिश करें कि जो टॉप 10 कॉलेज हैं उसमें कंपटीशन दें और उसमें आने का कोशिश करें। ओके, अहमदाबाद से यूसुफ हैं हमारे साथ एक दर्शक। स्वागत है यूसुफ जी, सवाल पूछ लें अपना। जी, मेरा सवाल ये था कि डी फार्मा डिस्टेंस मोड से हो सकता है क्या? नहीं यूसुफ साहब, डी फार्मा डिस्टेंस मोड से नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो है टोटली एक आपको इसमें प्रैक्टिकल वर्क होता है बहुत ज़्यादा।
तो प्रैक्टिकल आप डिस्टेंस में कहाँ से कर सकते हैं, इसलिए इसको डी फार्मा बी फार्मा को डिस्टेंस मोड पे नहीं रखा गया है। करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है इसमें अभी अगर हाल फिलहाल में हम बात करें? हाँ देखिए, अगर जो डिप्लोमा है कोई, तो एक तो गवर्नमेंट में एज ए फार्मासिस्ट जॉब कर सकता है, अब वो प्रमोट करके सीनियर फार्मासिस्ट तक बनता है। दूसरी, अगर जो बैचलर्स है, बी फार्मा किया हुआ है, तो बी फार्मा किया हुआ स्टूडेंट्स या तो मार्केटिंग में जाना चाहे तो सेल्स एंड मार्केटिंग में जा सकता है, मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहे तो मैन्युफैक्चरिंग में जा सकता है, अगर जो क्लिनिकल ट्रायल्स में भी जाना चाहे तो वहाँ पर भी किसी सीआरओ को ज्वाइन कर सकता है। अभी प्रेजेंट सिनेरियो ये है, लेकिन फ्यूचर में आने वाले टाइम में अभी हमारे इंडिया गवर्नमेंट इस पे थोड़ा ध्यान कम दे रही है, लेकिन हमें उम्मीद है कि इंडिया गवर्नमेंट इस पे ध्यान देगी और जो सारे हॉस्पिटल्स हैं, स्पेशली जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे फार्मासिस्ट को रखा जाएगा एज ए क्लिनिकल फार्मासिस्ट, वो ड्रग थेरेप्यूटिक मॉनिटरिंग वगैरह करने के लिए। ओके, शगीर हमारे साथ एक और दर्शक मध्य प्रदेश से हैं, स्वागत है आपका, सवाल पूछ लीजिए सर। हाँ मैडम, मैं पूछ रहा था कि बी फार्मेसी करने के लिए अगर बायोटेक बीएससी फाइनल करने के बाद कर सकते हैं कि नहीं? हाँ सगीर साहब, आप बीएससी करने के बाद कर सकते हैं बी फार्मा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ओके, तो ये मतलब अगर आप सेम स्ट्रीम से हैं तब आप अगर दूसरी अंडर ग्रेजुएशन डिग्री के लिए जा रहे हैं तो उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बीटेक क्योंकि एंटायरली एक डिफरेंट फील्ड है वो। ओके, इस वजह से आपने अगर फिर भी आपका अगर जो इंटरेस्ट है मेडिसिन में, तो मोस्ट वेलकम, आप आ सकते हैं। तो खैर कभी भी कर सकते हैं। कौन आपको मना कर रहा है? ड्रग इंस्पेक्टर या ड्रग कंट्रोलर की भूमिका में भी क्या हम फार्मासिस्ट को देखते हैं हाल फिलहाल, या आगे हम इसकी उम्मीद करते हैं? नहीं मैडम, जो ड्रग कंट्रोलर होता है पहले ड्रग इंस्पेक्टर ही प्रमोट करके ड्रग कंट्रोलर बनता है, ठीक। तो इसमें जो ड्रग इंस्पेक्टर होता है उसके लिए बी फार्म प्लस 18 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग में, स्पेशली शेड्यूल सी एंड C1 में। ओके, हाँ ठीक है। एक दर्शक और राजस्थान से महरूर है हमारे साथ, स्वागत है महरूर जी, सवाल पूछ लीजिए अपना। सर मैडम ये पूछना चाह रहा था कि मैं बीएससी साइंस में और फिर मैंने डी फार्म किया है, तो उसके लिए मेरे को अभी किस सेक्टर में मेरे लिए ज्यादा बेटर रहेगा, क्या करना चाहिए मेरे को? नहीं, आपने बीएससी करने के बाद डिप्लोमा किया है जी, तो इसके लिए बेटर ये रहेगा कि आप चाहें तो मार्केटिंग में जा सकते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग में, या गवर्नमेंट जॉब्स आपके लिए ओपन है उसमें भी आप जा सकते हैं, या ट्राई कर सकते हैं किसी इंडस्ट्रीज में एज ए मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट के लिए। तो ये एक तरह से अलग फील्ड नज़र आता है। आप हालांकि मेडिसिन से जुड़े हुए हैं, हेल्थ साइंस हेल्थ सेक्टर से ही आप जुड़े हुए हैं, लेकिन जिसमें नर्सेज डॉक्टर्स वो एक दूसरी तरह की शायद सेवा है, और फार्मासिस्ट क्या उससे ऑल टुगेदर डिफरेंट है या सेम है, क्योंकि इसमें शायद और ज़्यादा ऑप्शंस भी हैं आपके पास करियर के। ऐसा है मैडम कि जो हमारी इंडिया में गवर्नमेंट ने फार्मेसी को थोड़ा ध्यान नहीं दिया गवर्नमेंट सेक्टर में लाने के लिए हॉस्पिटल्स में, यहाँ पे तो नहीं, लेकिन जो फॉरेन कंट्रीज है, स्पेशली जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं, वहाँ पे जो फार्मासिस्ट होता है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट काम करता है, और उसका काम होता है प्रिस्क्रिप्शन का इवैल्यूएशन करना, उसमें देखना कि राइट पेशेंट को राइट डोजेज जा रहा है नहीं जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ड्रग ओवरडोज हो रही है, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि डिफरेंट ब्रांड नेम से एक मालिक्यूल एक पेशेंट को दिया जा रहा है जिसकी वजह से ओवरडोजिंग चांस रहती है, और चांसेस होता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो होती है उसकी मॉनिटरिंग भी ये फार्मासिस्ट करता है। अदर कंट्रीज में हमारे यहाँ कल्चर भी नहीं है, लेकिन आई होप कि बहुत जल्दी ही ये कल्चर डेवलप हो जाएगा। ओके, सूरत से योजना है हमारे साथ, स्वागत है योजना, सवाल पूछ लीजिए। हेलो जी, सवाल पूछ लें अपना। मेरा एक का सवाल है कि एमबीबीएस किया बाद में आईसीयू का कोर्स आता है, वो अच्छा है? बस ऐसा ही पूछने का है। ओके, आईसीयू का कोर्स कोई है? हाँ, आईसीयू में डॉक्टर बनने का कोर्स अच्छा लगता है क्या एमडी करने का अच्छा लगता है, ऐसा बोला? नहीं, आप एक बात बताइए, आपने एमबीबीएस किया है? हाँ। तो इसके बाद बाद में पीजी करने का है ना, तो पीजी में तो बहुत रुपया होता है ना, तो आईसीयू का कोर्स कर देगा तो अच्छा रहेगा, ऐसा? नहीं देखिए, जब आप एमबीबीएस की हुई हैं तो पीजी के लिए ट्राई करिए, बेहतर आपको वो रहेगा, या कम से कम पीजी में जो डिप्लोमा होते हैं उसको ट्राई कर सकती हैं। एमडी के लिए यानी एक तरीके से आप जाते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। अनिल, एक और आईसीयू का कोर्स नहीं अच्छा रहेगा?
आईसीयू के लिए कोई स्पेसिफिकली कोई कोर्स है? इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नॉलेज वहाँ पे नहीं है आईसीयू के लिए। ठीक है। क्योंकि मैं थोड़ा सा और तलाश लें मैम, अगर आप वाकई आईसीयू की तरफ जाना चाहती हैं तो थोड़ा सा और आप तलाश लें, आप सर्च कर लें, उसके बाद आप जाएं। वरना एमडी अगर करते हैं, यानी ग्रेजुएशन के बाद एक तरीके से पोस्ट ग्रेजुएशन आप करते हैं, किसी में स्पेशलाइजेशन करते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन हमेशा ही रहता है। अनिल हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं, स्वागत है अनिल, सवाल पूछ लीजिए अपना। ये 12th नॉन साइंस से करा है तो बी फार्मा हो जाएगा है या नहीं? नहीं, नॉन साइंस से है तो आपको बी फार्मा नहीं होगा, आपको साइंस से बी फार्मा चाहिए कम से कम। क्योंकि जो फार्मेसी कोर्स है उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा फार्माकोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइंसेस से जुड़ा हुआ है, इसलिए नॉन साइंस वाला उसमें नहीं एडमिशन ले सकता है। इसके लिए आपको मिनिमम 10+2 साइंस के साथ होना ही होना जरूरी है, कंपलसरी है सर। यह जो है IRCTC का रूल है, सॉरी AICTE का रूल है ये जी। एक चीज़ और जो मैं जानना चाहूँगी, अगर आप एजुकेशन सेक्टर में जाना चाहते हैं, मतलब आपने कोर्सेज किए, आपके पास डिग्रीज हैं और आप उसको एजुकेशन सेक्टर की तरफ ले जाना चाहते हैं, आप और बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो उसके क्या संभावनाएं हैं? हाँ मैडम, उसकी संभावना है। मास्टर करिए, एम-फार्मा करिए, उसके बाद PhD करिए। PhD करने के बाद आप हेड भी बन सकते हैं किसी को इंस्टीट्यूशन के, प्रिंसिपल भी बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर के प्रोफेसर तक आप बन सकते हैं। उसमें बहुत ही एक वाइड एरिया है जहाँ पर आप अपनी सर्विस दे सकते हैं। ओके। प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर क्या डिफरेंस है? अगर आप इस सेक्टर में जाते हैं तो दोनों ऑप्शंस में है, मतलब ऑब्वियसली सरकारी सेक्टर की तरफ लोग जाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या स्थिति है और प्राइवेट सेक्टर में क्या स्थिति है? देखिए, अगर जो इस टाइम देखा जाए तो सरकारी में थोड़ी सी जॉब कम है, स्पेशली फार्मेसी के लिए। अच्छा। जो जॉब है वो एक तो फार्मासिस्ट की जॉब है, जो कि PG स्टूडेंट्स करना नहीं चाहता है। ठीक है। फार्मेसी एज ए फार्मासिस्ट काम करना। और दूसरी बात है, एक ड्रग इंस्पेक्टर की जॉब है। ड्रग इंस्पेक्टर की जॉब जो है बहुत कमाती है गवर्नमेंट्स में। और तीसरा जो है, एनालिटिकल लैब में भी ये लोग काम करते हैं, जैसे सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं गवर्नमेंट के, उसमें भी फार्मासिस्ट काम कर सकता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी इसमें थोड़ी कम है। जी। यूपी से गुलबहार हमारे साथ जुड़ गए, एक और दर्शक, स्वागत है, सवाल पूछ लीजिए अपना। जी मैंने डी फार्मा किया है मैम, तो मुझे क्या करना चाहिए मैम? डी फार्मा किया है आपने? तो जी मैम। आप एक बात बताइए, डी फार्मा के बाद एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं? सर मैं मेडिकल करना चाहता हूँ सर। ये तो मतलब आप अपना मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं? जी सर, तो मैं पूछना चाहता हूँ सर, मेरे लिए कोई ऑप्शन है सर? मैंने ये डिप्लोमा किया है सर डी फार्मा। नहीं, अगर जो आपने अगर जो डिप्लोमा किया हुआ है तो आप अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। उसके लिए आप पहले तो जो यूपी का रजिस्टर काउंसिल है, फार्मेसी काउंसिल, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराइए और वहाँ से आप एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का वहाँ से रजिस्ट्रेशन ले लीजिए। फिर आप अपना मेडिकल स्टोर चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर जो आप एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहते हैं तो बी फार्मा कर सकते हैं, एम-फार्मा कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है। अमित हमारे साथ यूपी शामली से एक दर्शक जुड़े हैं, स्वागत है अमित, सवाल पूछ लीजिए। मेरा प्रोसीजर है, जैसे इलीगल प्रैक्टिशनर हैं और ये MBBS और बी फार्मा सेम प्रोसीजर, क्वालिफिकेशन, टाइमिंग, डिग्री, तो इन्हें प्रैक्टिस का अधिकार क्यों नहीं देती गवर्नमेंट? सर, प्रैक्टिस का अधिकार तो ये गवर्नमेंट के क्षेत्र में आता है। अब ये गवर्नमेंट ही बता सकती है कि इसको अधिकार किसको दिया जाए, नहीं दिया जाए। दूसरी बात है कि जो फार्मासिस्ट होता है वो डायग्नोसिस नहीं जानता है। फार्मासिस्ट ए पर्सन हु हैज द एक्सपर्टीज इन मेडिसिन, ये चक्कर है। ओके। एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगी, आपने कहा कि जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ से अगर आप करें तो आपको ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है, ज़्यादा बेहतर रहता है। हाँ। क्या बाहर भी लोग जाते हैं विदेशों में पढ़ाई करके? हाँ। और अगर यहाँ पर आते हैं तो उसका कोई बेनिफिट है? देखिए, विदेशों में जाते हैं तो ऑब्वियस से उनके पास एक्सपोजर हमारे यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा है, स्पेशली जो US वगैरह में, क्योंकि उनका जो सिस्टम्स है, स्पेशली जो क्लिनिकल में जो जाएंगे वहाँ पे क्लिनिकल फार्मासिस्ट हमें काम करेंगे, तो उनको तो हमारे यहाँ से ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है, इसलिए यहाँ पाएंगे तो उनको ज़्यादा बढ़िया होगा।
ओके। हाँ। अच्छा, एक चीज़ और, रिसर्च और क्लिनिकल रिसर्च या तमाम ये चीज़ें हैं जो मैं समझना चाह रही थी आपसे, जी। वहाँ पर क्या संभावनाएं हैं, और क्या वहाँ पर डी फार्मा बी फार्मा करने के बाद जाए, या आफ्टर 12th अगर आपने साइंस स्ट्रीम से किया है तो भी ऑप्शन है कोई? देखिए, अगर जो आप बी फार्मा करने के बाद जाएं तो रिसर्च में ज़्यादा अच्छा, बल्कि मास्टर करके जाएं तो ज़्यादा बढ़िया कर सकते हैं रिसर्च में। सिर्फ डिप्लोमा या सिर्फ बी फार्म में हम उतनी चीज़ों को नहीं जानते हैं। इवन हम रिसर्च के बारे में ABCD भी उसका बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं। जब हम मास्टर करते हैं तो हम रिसर्च को सीखते हैं कि रिसर्च किया कैसे जाता है। ठीक है। शिवानी है गाजियाबाद से हमारे साथ, स्वागत है शिवानी, सवाल पूछ ले अपना। जी, मेरा ये सवाल है कि मैं BSc कर रही हूँ बायो से। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं इसके बाद मास्टर्स में MSc करूँ या MBA करूँ, और अगर मैं MSc करती हूँ तो इसके क्या वो है स्कोप्स? ओके, आप बी फार्मा और डी फार्मा की तरफ जाना चाहती हैं, या अपनी एजुकेशन जो आप BSc कर रही हैं उसी में MSc आगे करना चाहती हैं? BSc में ही आगे MSc। हाँ, तो अगर जो आप MSc करना चाहती हैं तो MSc कर सकती हैं, लेकिन BSc में आपका कॉम्बिनेशन का सब्जेक्ट क्या आपने चूज किया है BSc में? नहीं है शायद लाइन पर वो हमारे साथ अभी। ओके। एक और दर्शक रिजवान हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश से। रिजवान, सवाल पूछ लीजिए अपना। जी सर, मैं BSc कंप्लीट कर चुका हूँ बायोलॉजी से। तो मैं ये सर पूछना चाह रहा था कि डिप्लोमा आयुर्वेदिक से हो जाएगा? देखिए, डिप्लोमा आयुर्वेदिक से कुछ जगहों पे तो होता है, लेकिन उसका ऑथेंटिसिटी क्या है ये यहाँ पे मैं नहीं बता सकता। अभी जो स्थिति है, हाँ, जो जिन लोगों ने या तो किया हुआ है बी फार्मा डी फार्मा, एम्प्लॉयमेंट को लेकर क्या स्थिति है? अगर आप करते हैं कोर्स तो आपको इजीली जॉब मिलता है, मतलब प्लेसमेंट होने में कोई परेशानी दिक्कत तो नहीं है? अगर जो देखिए, कहीं भी जॉब हर जगह है, लेकिन स्टूडेंट के कैलिबर के ऊपर होता है। ओके। अगर जो स्टूडेंट्स बस किसी तरह डिग्री कर लिया है, पास कर लिया है, तो थोड़ा सा आप भी जानती हैं कि वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर जो स्टूडेंट्स बढ़िया तरीके से कोर्स को कर रखा है, सब चीज़ों को जानता है, शार्प और ब्राइट है, तो उसको जॉब इजीली प्लेसमेंट हो जाएगी। जी। इंदौर से एक और दर्शक हैं, केतन हमारे साथ। स्वागत है केतन जी, सवाल पूछें। मैडम, प्रश्न ये है कि बी फार्मा ऑनर्स में किया है इंदौर से, और उसके बाद अभी इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद, वहाँ पे एडमिशन लिया है। तो इसमें क्या स्कोप बनता है आगे करियर में? नहीं, आपने बी फार्मा ऑनर्स किया है? हाँ, बी फार्मा ऑनर्स में कर लिया है। उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद, वहाँ पे एडमिशन मिला है गुजरात में। ओके। क्या अच्छा है स्कोप? हाँ, स्कोप उसमें बहुत अच्छा है। आप जितने भी जो स्पेशली WHO के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, खासतौर से आप पल्स पोलियो देख रहे हैं, इतना जोरों से चल रहा है, ये जो है WHO का प्रोजेक्ट्स है। तो WHO, यूनिसेफ ये और आपका NRHM के साथ मिल करके ये बहुत सारे प्रोजेक्ट रन करती रहती है। आप उसमें एज ए प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर वगैरह भी जा सकते हैं। ओके, तो बेहतर ऑप्शन है, उसमें ऑप्शन है, ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है उनको। राजस्थान से सुरेंद्र हमारे साथ हैं, स्वागत है सुरेंद्र जी, सवाल पूछ लें अपना। जी, मैं पूछना ये था कि बी फार्मा और डी फार्मा में MBA का क्या स्कोप है, मतलब किस फील्ड में MBA करना चाहिए? MBA अगर जो आप देखिए बी फार्म के बाद ही तो MBA करेंगे ना, MBA के लिए बैचलर डिग्री चाहिए कम से कम। पूछ रहे हैं कि डी फार्मा बी फार्मा कौन सा करके जाना चाहिए इनको? बी फार्म करके आप MBA करिए तो आप जो सेल्स में जाएंगे तो वहाँ पे बहुत टॉप मोस्ट पोजीशन तक पहुँच सकते हैं। आप कंट्री हेड भी हो सकते हैं किसी कंपनी के। चलिए, अच्छा है, और हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग जाना चाहते हैं इस सेक्टर में अच्छा करें वो लाइफ में। लेकिन किसी भी सेक्टर में जब कोई भी जाता है, स्टूडेंट या पेरेंट्स चाहते हैं कि वो बच्चा इस फील्ड में जाए, सबसे जो ज़्यादा एक जुड़ा हुआ मामला होता है वो ये होता है कि पैसा कितना कमाएगा। हाँ, देखिए, पैसा बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, इसको मैं इनकार नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे जो फार्मेसी में है वो इसमें जो बहुत ज़्यादा भी कमा सकता है या नहीं भी कमा सकता है। अगर जी स्टूडेंट के कैलिबर नहीं है तो वो सेल्स में ज्वाइन करेगा, MR से रिटायर हो जाएगा वहीं पे। लेकिन अगर जो उसके अंदर कैलिबर है, जो सपोज एक सेल्स में कर रहा हूँ, सेल्स में ज्वाइन करेगा तो वो कंट्री हेड बन सकता है और उसका पैकेज करोड़ों का होता है। ओके, हाँ, ठीक है।
तो मतलब पैसा है, हाँ। बस आपको देखना ये है कि आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो, आपने स्कोर भी अच्छा किया हो, एक्सपोजर आपको अच्छा मिला हो, आप अपने आप को वहाँ उस तरीके से प्रोजेक्ट कर पाए। प्रोजेक्ट कैसे आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आपका प्रोजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राजस्थान से एक और दर्शक हैं, नरेंद्र हमारे साथ। स्वागत है नरेंद्र, सवाल पूछ लीजिए अपना। सर सवाल पूछ लें। नरेंद्र जी आप हैं हमारे साथ लाइन पर? मेरा नाम नरेंद्र सिंह है जी जी, सवाल पूछ लीजिए फटाफट अपना। सवाल है कि मैंने अभी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है, तो मेरा आगे क्या स्कोप है? नहीं, आपने डिप्लोमा, हाँ हाँ हेलो, हाँ, आपने डिप्लोमा फार्मेसी में किया है? शायद कोई दिक्कत है, लेकिन डिप्लोमा किया है उन्होंने तो स्कोप पूछ रहे हो आगे, ऑब्वियसली फार्मेसी में किया होगा उन्होंने। हाँ, फार्मेसी में जो उन्होंने डिप्लोमा किया है तो वो एक तो एज ए फार्मासिस्ट अपना सर्विस दे सकते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, जो कि वैकेंसीज आती रहती हैं। दूसरा, वो अपना चाहें तो फार्मेसी रन कर सकते हैं। और अगर जो उन्होंने अगर जिसके साथ बैचलर कर लें, जैसे बीएससी वगैरह भी साथ में कर डिप्लोमा के बाद कर लें, तो ये मार्केटिंग में भी जा सकते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग में। एक आखिरी सवाल जिसका बहुत संक्षेप में जवाब चाहूंगी। डॉक्टर्स को कहा जाता है कि अगर आपके पेरेंट्स डॉक्टर हैं या फादर मदर में से एक पेरेंट भी, अगर सिंगल पेरेंट भी डॉक्टर है तो आप उस स्ट्रीम में जाइए। क्या फार्मेसी के साथ भी ऐसा है? हाँ, क्यों नहीं है, जिसके फादर मदर इसमें है, वेल स्टेबलाइज्ड हैं, हाँ। तो वो अपने बच्चों के लिए तो सोचेंगे ही ना, क्यों नहीं सोचेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया मोहम्मद जावेद साहब, आप आए स्टूडियो में वक्त निकाल कर, धन्यवाद आपका। और हमारे तमाम दर्शकों को आपने जवाब दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बी फार्मेसी, डी फार्मेसी एक बेहतरीन करियर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। बस शर्त यह है कि जब आप इस फील्ड में जा रहे हैं तो अच्छे इंस्टीट्यूट का चयन करें, अपने आप को बेहतर तरीके से ग्रूम करें, और जब प्लेसमेंट के लिए जाएं तो अच्छे से प्रोजेक्ट करें। आज के लिए सक्सेस मंत्रा में इतना ही। नमस्कार।